बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैरियर टनलिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बैरियर क्या होता है और टनलिंग क्या होती है। बैरियर का मतलब अगर हम उर्दू में देखें तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट, और टनल होने का मतलब है उस रुकावट को में से पास होना, रुकावट के अंदर से पास होना। तो बैरियर टनलिंग का मतलब ये हुआ कि रुकावट को अबूर करना। यहाँ पे जो बैरियर टनलिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, ये जो हम फ्यूजन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए है। फ्यूजन रिएक्शन में हमने देखा है कि जब दो पार्टिकल जैसे प्रोटॉन के करीब होता है तो उनके दरमियान रिपल्शन की फ़ोर्स होती है, और उस रिपल्शन की फ़ोर्स जो मैंने कल भी बताया था कि 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल बैरियर पाया जाता है। 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बैरियर पाया जाता है। अब देखें कि वो जो 200 वोल्ट का एक बैरियर होता है उसमें से एक प्रोटॉन पास होके दूसरे में कैसे फ्यूज़ होता है, या एक हीलियम न्यूक्लियाई और दूसरे हीलियम न्यूक्लियाई के दरमियान जो पोटेंशियल बैरियर होता है, जो रुकावट होती है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो दो हीलियम न्यूक्लियाई फिर उस बैरियर को से टनल हो के किस तरह से एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ बैरियर टनलिंग। स्टूडेंट्स देखें कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हो हमारे पास, या हमारे पास प्रोटॉन H11 होता है, या हमारे पास एक ड्यूट्रॉन हो, या हमारे पास ये हीलियम का पार्ट, ये एक आइसोटोप। अब ये तीन हैं तो इनमें से प्रोटॉन में फ्यूज़ हो सकता है, जो ड्यूट्रॉन है वो ड्यूट्रॉन में, या एक प्रोटॉन एक ड्यूट्रॉन में, या एक ड्यूट्रॉन जो आगे He2 2 3 है उसमें फ्यूज़ हो सकता है। तो ये जब मूव करते हैं, जैसे एक प्रोटॉन है जब वो मूव करता है किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, उसने फ्यूज़ होना है तो वो मूव करता है। ये प्रोटॉन है या ये ड्यूट्रॉन है या He2 3 है, ये स्टूडेंट्स एक दूसरे में फ्यूज़ जब होते हैं तो फ्यूज़ होने के लिए ये मूव करते हैं, साफ सारे एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो जब ये मूव करते हैं ना तो ये पार्टिकल के साथ वे, आपको पता है हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है उसके मुताबिक क्या है कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है। तो ये पार्टिकल होते हैं तो ये कैसे मूव करते हैं, ये पार्टिकल वेव फॉर्म में मूव करते हैं। ये प्रोटॉन या H12 या He2 2 3 जब ये मूव करते हैं तो इनकी मोशन किसकी फॉर्म में होती है, पार्टिकल वेव फॉर्म की। कि जब ये पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है जब ये मूव करता है तो अकेला प्रोटॉन नहीं होता, इसके साथ एक वेव भी होती। इस तरह न्यूट्रॉन मूव करता है तो वो ये अकेला पार्टिकल नहीं होता, इसके साथ एक वेव भी होती है। अब स्टूडेंट्स से देखें, ये मूव करते हैं, ये प्रोटॉन मूव करता है, ये H12 मूव करता है, मीन न्यूट्रॉन मूव करता है, या नेक्स्ट पार्टिकल जब ये मूव करते हैं तो मोशन की वजह से इनके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। अब तो होता क्या है कि जैसे ये देखें एक प्रोटॉन है, जब उसके करीब कोई दूसरा प्रोटॉन आता है, कम क्लोज टू ईच अदर, जब एक प्रोटॉन के करीब आता है, कम क्लोज टू ईच अदर, जब अवे होते हैं तो तब भी इनके, जब ये मूव कर रहे हैं तो फिर क्या होता है,
पार्टिकल वेव फॉर्म में तो ये उन्होंने मूव करना है, लेकिन जब ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो बिल्कुल करीब जब ये आ जाते हैं तो इनकी जो ये अपनी वेव फॉर्म की पीक पे होते हैं, मीन्स कि इनकी जो मोशन होती है वो पीक पे होती है। इनकी जो मोशन होती है, इनकी जो वेव फॉर्म होती है, पार्टिकल वेव फॉर्म होती है, वो पीक पे होती है। और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब ये मूव करते करते एक दूसरे के एक प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन के बिल्कुल करीब आ जाता है इस तरह से, तो इनकी जो वेव फॉर्म, इनकी जो पार्टिकल वेव फॉर्म होती है वो पीक पे होती है। पार्टिकल वेव फॉर्म इस वक्त क्या होती है, पार्टिकल वेव फॉर्म पीक पे होती है। पार्टिकल वेव फॉर्म पीक पे होने का मतलब है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त होती है वो मैक्सिमम होती है। अब सुन रहे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये स्टूडेंट्स इनके देखिए एक प्रोटॉन है एक प्रोटॉन, इनके दरमियान तो कूलम रिपल्सिव फोर्स पाई जाती है। ये देखें ना, प्रोटॉन लाइक पार्टिकल रिपेल ईच अदर, प्रोटॉन इसके ऊपर भी पॉजिटिव इसके ऊपर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनके दरमियान जो रिपल्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो इनकी वेव पार्टिकल मोशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। वो जो काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है वो क्या करती है, वो सरमाउंट करती है। किसको सरमाउंट करती है, इनके दरमियान जो रिपल्शन फोर्स होती है उसको वो कम करती है। इनके दरमियान जो इन प्रोटॉन के दरमियान ये जो काइनेटिक एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी ओवरकम, ये कम करती, ये सरमाउंट करती, ओवरकम द काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करती है, सरमाउंट करती है या ओवरकम करती। किसको ये सरमाउंट करेगी या किसको ये ओवरकम करेगी, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स को, जो इनके दरमियान में कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स, उसको ये कम करेगी। स्टूडेंट ये देखें, जब कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगी तो फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, वो जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, उस वक्त वो क्रिएट होती, कम इनटू एक्शन। उस वक्त क्या होती है कि जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है वो क्या होती है, उस वक्त क्रिएट होती। जब ये कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, कम होती है, ओवरकम मीन्स सरमाउंट होती है, कम होती है, तो उस वक्त क्या होती है कि जो एक नई फोर्स है जिसको स्टूडेंट हम क्या बोल रहे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स, कम इनटू एक्शन, वो उस वक्त एक्शन में आती है और एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के अंदर साथ फ्यूज कर देती। तो ये होता है। देखें क्या था इसमें, मैंने आपको भी जो बताना है नेक्स्ट, फिर इतना मैं बताने के बाद नेक्स्ट में चलूँगा इसकी कर्व की तरफ। स्टूडेंट्स एक प्रोटॉन जो होता है वो दूसरे प्रोटॉन के करीब आता है। आप स्टूडेंट देखें, जब एक प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन के करीब आता है तो उनके दरमियान क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती। अब स्टूडेंट देखें, जब उनके पास रिपल्सिव फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है रिपल्सिव फोर्स, तो जब एक प्रोटॉन के करीब आता है तो उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स होती। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि जब वो रिपल्सिव फोर्स है, तो मैंने पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ, उनके दरमियान एक बैरियर क्रिएट करती। वो बैरियर 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब वो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर दोनों प्रोटॉन क्रॉस करेंगे, उसको टनल करेंगे, उसको पार करेंगे, तो फिर वो एक दूसरे में फ्यूज हो सकेंगे। अब सुनिए, जब पार्टिकल एक प्रोटॉन की तरफ मूव करता है तो उनके पास क्या होती है, वो वेव पार्टिकल फॉर्म में मूव करते हैं।
जब वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं तो उस वक्त उनकी जो वो पार्टिकल वेव पार्टिकल मोशन होती है, फिर वो क्या कर जाती है, जब वो वेव पार्टिकल जो मोशन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे चल जाते हो तो साफ ज़ाहिर उनकी मोशन ज़्यादा होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। उनके स्टूडेंट वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या करती है, जो दो के दरमियान क्रिएट होती है उनके दरमियान जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है उसको वो कम करती है। जब कूलम रिपल्सिव फोर्स उस काइनेटिक एनर्जी ने कम कर दी तो उस वक्त क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स जो है वो एक्शन में आती है और वो क्या करती है, दो न्यूट्रॉन्स को आपस में, दो प्रोटॉन्स को आपस में फ्यूज कर देती है और दिस इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। ये उसका प्रोसेस होता है। अब स्टूडेंट देखें कि इसमें जो एक कर्व बनाई हुई है, अगर उस कर्व को आप देखें तो कर्व स्टूडेंट्स इस तरह से है। स्टूडेंट देखें जो कर्व बनी हुई है वो इस तरह से है, यूं। इस तरफ ली हुई है काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वाई एक्सिस पे जो है वो के ली हुई है थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, थर्मल काइन। अभी अगर इसको देखा जाए तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है, यूं। अब सुनिए इसमें देखें कि एन के जो है ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और ये किसको शो कर रही है, जो एन के ये जो मैंने कर्व बनाई है ये मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ये शो कर रही है। मैं ये आपको इसी में पढ़ाऊँगा मॉडर्न फिज़िक्स में, ये वाला मैक्सवेल की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एनर्जी स्टार्ट में क्या होती है, जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है थर्मल का एनर्जी भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। मीन कि थर्मल ज़ीरो है तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। जैसे जैसे थर्मल बढ़ रही है तो ये दूसरी काइनेटिक एनर्जी, फिर जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी पीक पे पहुंचती है तो काइनेटिक एनर्जी उसके बाद देखें, जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी तो अब कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी भी क्या हो रही है, इनक्रीज हो रही है। और ये जो कर्व बनाई है ये किस के लिए बनाई हुई है, ये उस टेम्परेचर के लिए बनाई हुई है जो सरफेस ऑफ सन पे होता है। अब सरफेस ऑफ सन पे टेम्परेचर हमें पता है 1.5 10⁻⁷ केल्विन होता है एट द सरफेस ऑफ सन। तो अब देखिए ये टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर के लिए ये कर्व बनाई हुई, ये वाली जो कर्व बनाई उस टेम्परेचर के लिए बनाई, और ये सरफेस ऑफ सन पे है जहाँ पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो होती है के बार जिसको आप कहते हैं, ये तकरीबन होती है एट सरफेस ऑफ सन 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इंडिकेटेड बाय वर्टिकल लाइन, और इसको ये मैंने ये शो कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ये वर्टिकल लाइन से इसको शो कर दी। अब स्टूडेंट इसमें देखें, हाउ एवर देयर आर मैनी पार्टिकल हैविंग एनर्जी ग्रेटर, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं सरफेस ऑफ सन के ऊपर जिनकी एनर्जी 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती, तो फिर उनके लिए हमने एक नई कर्व बना दी, उसको हम बोलते हैं पी के कर्व। ये क्या है, पी के कर्व क्या है, ये हमें देती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन फॉर टू कोलाइडिंग प्रोटॉन्स। कि जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, एक ये प्रोटॉन है, एक ये दूसरा प्रोटॉन है, दोनों के दरमियान एक बैरियर है। तो ये वाली जो पी के कर्व है ये हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये वाली कर्व उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जिस एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जिस काइनेटिक एनर्जी की मदद से ये दोनों प्रोटॉन्स इस बैरियर को क्रॉस करते हैं। वो एनर्जी इस बैरियर को क्या करती है, ओवरकम करती है। ये वाली जो पी की एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस बैरियर को कम करती है, और बैरियर के कम होने की वजह से ये दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में फ्यूज होते हैं। दो प्रोटॉन्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। ठीक, तो जब ये इस रेंज में आते हैं, अब स्टूडेंट ये कैसे 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अब देखें अगर हमारे पास स्टूडेंट 42,000 प्रोटॉन्स हों, अगर हमारे पास 42,000 प्रोटॉन हों
तो उनमें से वो सारे कोलाइड करें तो सिर्फ 2 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो एक दूसरे में फ्यूज़ होंगे। अगर हमारे पास किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट के ऊपर 42,000 प्रोटॉन्स हों तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन एनकाउंटर करने में फ्यूज़ होने में कामयाब होंगे और बाकी जो है 41,998 जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्यूज़ नहीं होंगे, उनमें फ्यूजन नहीं होगी। 42,000 में सिर्फ 2 प्रोटॉन आपस में फ्यूज़ कर, और वो कौन से प्रोटॉन्स होंगे स्टूडेंट्स? वो ऐसे प्रोटॉन होंगे जिनकी एनर्जी 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होगी कि 2 पार्टिकल्स को करीब लाएंगे, 2 पार्टिकल्स को आपस में क्या करेंगे, करीब लाएंगे, तो हमें उनका टेम्परेचर उनको देना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर देने से जब उनकी एनर्जी सब की फिर 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ सब में से किसी की होगी। तो जिन 2 की ये होगी या एक की अगर हो जाती तो किसी दूसरे से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। एक है उसकी 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे की 0 है, तो 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जाके फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बैरियर टनलिंग के किस तरह से बैरियर को क्रॉस करते हैं, इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूँ कि जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स जब वो मूव करते हैं, एक दूसरे के करीब लाते हैं, उनको हम फ्यूज़ करना चाह रहे हो, करीब लाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमें वो जो पार्टिकल मूव करते हैं वो वेव पार्टिकल की फॉर्म में मूव करते हैं। तो जब बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब स्टूडेंट्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, उनके दरमियान जो वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन के दरमियान जो बैरियर होता है उसको वो सरमाउंट करती है, उसको वो क्या करती है, कम करती है। जब उसको वो कम करती है तो फिर क्या, वो फिर एक दूसरे के अंदर जाके फ्यूज़ हो जाते हैं। जब वो उसको कम करके बैरियर ख़त्म हो गया तो फिर वो दोनों उस वक्त क्या होती है, एक जो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है वो क्रिएट होती है और दोनों को आपस में फ्यूज़ कर देती है। फिर आगे मैंने कर्व्स आपको दोनों स्टूडेंट्स बता दिए, तो इसको एक दफ़ा रीड करें, बुक से भी इस टॉपिक को सुने जो मैंने बताया, फिर एक दफ़ा बुक से रीड करें तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।